ओम शांति। साकार मम्मा बाबा और आदि रत्नों की पालना में पली, न सिर्फ उनके पालना में पली लेकिन उनके हस्तों से गढ़ी हुई दिव्यता की मूर्त आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो दीदी का लौकिक जन्म भारत की धरनी महाराष्ट्र के अंदर पुणे सिटी में हुआ, लेकिन 8 वर्ष की आयु में ही आप विदेश की धरनी लंदन पर माता पिता के साथ गए। वहीं पर आपकी स्कूलिंग हुई और फिर 19 वर्ष की उम्र में जब आप हॉलीडेज़ के लिए पुनः महाराष्ट्र पुणे में जो आपका घर है वहाँ आए, तब आपके जीवन में एक बहुत सुंदर अवसर आया मम्मा से, बाबा से, या यूं कहे ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आने का। और उस दिन से लेकर दीदी के जीवन में परिवर्तन आया, अध्यात्म के मार्ग की ओर कदम बढ़ाए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हम कहेंगे ये जयंती दीदी ही को क्रेडिट जाता है कि जब अपने अध्यात्म काल के बाल्यकाल में अपने बाबा से हठ किया कि मुझे मेरे से सीनियर कोई चाहिए जिसको मैं यहाँ से विदेश लेकर जाऊँ, जिनकी छत्र छाया में रहकर मैं बाबा की सेवा पूरे विश्व तक पहुँचाऊँ। और इसलिए कैसे बाबा ने दादी जानकी आपको दी और आप दादी जानकी को लेकर विदेश गए, और कैसे जो बाबा कहते हैं कि विदेश सेवाओं के कारण मेरा टाइटल विश्व कल्याणकारी का सिद्ध होता है, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे दीदी को जाता है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ दीदी के कदम नहीं पड़े होंगे। हम आज बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के पूरे विश्व भर में 140 से भी अधिक देशों में बाबा के सेवा केंद्र है, तो उसका भी क्रेडिट दीदी को ही जाता है कि पूरे विश्व भर में ट्रैवलिंग करते करते बाबा को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष किया है। और बाबा ने सुंदर टाइटल आपको दिया, फ्लाइंग एंजल। तो ऐसा फ्लाइंग एंजल जिसमें डबल लाइटनेस है, जिसमें रूहानियत है, जिसमें दिव्यता है, जो वर्तमान में डायरेक्टर है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस इन लंदन, और साथ साथ जो हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है उसके भी आप डायरेक्टर हैं, और यूरोप और मिडिल ईस्ट में 31 से भी अधिक देशों के आप जो सेवा केंद्र है वहाँ उनके भी आप डायरेक्टर हैं। और उससे भी बढ़कर आप हमारे यज्ञ के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो आज हम दीदी के पास तो बहुत अनुभव है। बाबा ने 28 तारीख को परोपकारी बनने के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, लेकिन उसी मार्गदर्शन को दीदी अपने अनुभव से बहुत सरल करके हमें बताएंगे कि बाबा जो हमसे चाहते हैं परोपकारी बनने के लिए, हम वो कैसे बने। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा हमें इस बार भिन्न भिन्न प्रकार से होमवर्क देते रहे। 3-4 बार बाबा ने खास ये ध्यान खिंचवाया कि ये भी आप चेक करना, ये भी आप चेक करना।
तो उसमें एक विशेष बात ये भी थी कि बिल्कुल आप ये चेक करना कि हर आत्मा के प्रति क्या आपका शुभ भावना और शुभकामना है। तो बाबा ने बड़ा होमवर्क दिया है, क्योंकि एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वो वाइब्रेशन सब तरफ फैलते हैं, विश्व भर में फैल रही हैं। या जिस घड़ी खास विशेष हम योग करने चाहते हैं तो उस घड़ी भी हम समझते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे सकाश विश्व को बाबा के द्वारा मिले, जो सबको जो उन्हों के मन में इच्छा है शांति की, शक्ति की, वो उन्हों को प्राप्त हो सके। परंतु जिन्हों के साथ हम हर रोज़ कार्य व्यवहार में आते हैं, या हर रोज़ ना भी हो, हर सप्ताह या कब कब कार्य व्यवहार में आते हैं, उन एक एक आत्मा के लिए हम कहें कि मेरे मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स, वो शुभ भावना और शुभकामना है। तो कहाँ न कहाँ आत्मा किन बातों में अटक जाती है, और फिर बेशक कोई बात बहुत समय पहले भी हो, परंतु वो बात जब वो व्यक्ति सामने आते तो उस घड़ी फिर वही स्मृतियाँ इमर्ज होती, और जैसी ही वो यादाश्त इमर्ज होती, उसके साथ साथ फीलिंग्स भी, वो भावनाएं भी वही उत्पन्न होती। तो फिर जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो स्थिति हो जैसे बाबा कह रहे हैं, वो नहीं हो पाती। तो इतनी स्वच्छता बाबा चाहते हैं, इतनी पवित्रता बाबा उस दिन इशारा दे रहे थे कि ऐसे पवित्रता हो, ऐसे स्वच्छता हो, जो कोई एक व्यक्ति के प्रति भी कोई और भावना न हो। उसमें एक बात विशेष याद आती है। एक भाई ने दादी को कहा था, दादी जान की, कि 3 व्यक्ति है जिन्हों के प्रति मुझे मन में बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत दुख दिया हुआ है। उन्होंने तो इतना दुख दिया है, इतना दुख दिया है, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो दादी ने उसको कहा कि यदि वो जहर आपके अंदर है, क्योंकि यही बैठ के सोचना बहुत वर्षों तक कि उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दुख दिया, ये जैसे कि अंदर अपने में जहर हम रख रहे हैं, तो वो आपको सुखी नहीं बनने देंगे। परंतु साथ ही साथ आपका औरों के साथ व्यवहार होगा तो उसमें भी जो अंदर जहर है वो कहाँ न कहाँ आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से वो निकल आएगा। तो आपका वो औरों को दुख देने का भी काम चलता रहेगा, तो फिर वो भी आपको दुख देते रहेंगे। तो ये आप मत समझो कि और सबके साथ तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है, केवल 3 है जिन्हों के साथ मेरा ठीक संबंध नहीं है। तो दादी का, उसको दादी के प्रति बहुत ही रिगार्ड रहता था। तो दादी की बात सुन करके कहा कि ठीक है दादी, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। उन दिनों में तो शायद वर्ष में एक बार ही उसकी मुलाकात होती थी दादी के साथ। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब आया तो फिर दादी उनसे मिले और उन्होंने खुद ही बताया, दादी 2 आत्माओं के लिए तो मैंने अपने मन को शांत कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कौन सा सबक उससे सीखा, और वो बात याद आने से फिर 2 आत्माओं को तो मैंने माफ़ कर दिया है, और मैं वो बात याद नहीं रखता हूँ अपने पास। हालांकि वो कोई ज़्यादा मेरे से मिलते भी नहीं हैं, परंतु जब मिलते भी हैं तो भी मैं उन्हों को बिल्कुल अच्छी तरह से बाबा की याद की दृष्टि दे सकता हूँ। परंतु एक ऐसी आत्मा है जिसने इतना गहरा ज़ख्म मेरे अंदर कर दिया है, जो वो बात मिटती नहीं है।
तो उसने सोचा कि दादी तो कहेंगी शाबाश, 2 के लिए आपने कहा कि बस वो बात समाप्त हो गई। तो दादी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि 2 की बातों को आपने मिटा लिया, परंतु यदि एक आत्मा के प्रति आपको अभी तक यही भावना है, तो मुझे लगता है कि अभी तक वो जहर आपके मन में है, और इस कारण से वो जो ज़ख्म है वो हीलिंग उसकी नहीं हो रही है, वो मिटता नहीं है। तो आपको अभी और आगे का पुरुषार्थ करके उस बात को भी मिटाना होगा। तो मैं कहेंगी कि हाँ, सचमुच आपके जीवन में परिवर्तन आया है। तो उस समय तो दादी की बात उसने मानी कि हाँ, यदि मानो कि थोड़ा जहर हो और आप ग्लास में डालो और कहो कि ज़्यादा जहर नहीं है, थोड़ा जहर है, तो क्या आप वो पानी पीने लायक रखेंगे? समझेंगे ना कि थोड़ा भी जहर है तो हम नहीं उसको पी सकते। तो उसने इस बात को समझा और फिर उस पर भी पुरुषार्थ किया, और फिर दादी को ये भी बताया कि हाँ, अभी वो भी बात फिनिश हो गई, मिट गई। तो दादी ने कहा कि अभी आपको क्या लगता? तो कहा कि मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे आज़ादी दे दी, जैसे कि मैं बहुत हल्का हो गया, क्योंकि भारीपन था, परंतु मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इस कारण से भारीपन है। और जब भारीपन होता तो फिर व्यवहार में भी कुछ न कुछ दिक्कत आती ही रहती है सबके साथ, न सिर्फ उस आत्मा के साथ, सबके साथ। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। ये प्रैक्टिकल मेरी उस व्यक्ति के साथ संबंध की बात है, जो इस आत्मा ने जिस तरह से इस बात को हैंडल किया। तो ये कोई कहानी नहीं है, परंतु रियलिटी है। मैं कराची में थी और सतगुरुवार का दिन था और भाई मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, तो छुट्टी ले रहा था। मैं लंदन पहुंची और 2 दिन के बाद फ़ोन आया कराची से ही। उन दिनों में मैं कराची में कई बार सप्ताह में वर्ष में 2 बारी भी जाती थी, या कई बार वर्ष में 1 बारी जाना होता था। अभी तो सब बातें बदल गई है और 2 वर्ष तो कोई कहाँ भी नहीं गया है, परंतु उस समय भी फिर कुछ पॉलिटिक्स की बातें आने से फिर वहाँ का आना जाना छूट गया था। परंतु ये उससे पहले की बात। तो फ़ोन आया कि ये भाई बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और वो हॉस्पिटल में है। और मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने सोचा तबीयत की कोई बात होंगी। तो कहा कि अभी तक पूरी डिटेल्स तो हमारे पास भी नहीं है, परंतु लगता है जैसे ही वो ऑफिस से निकला, लोग मोटरसाइकिल पर थे और जो चलाने वाला था वो आगे और जो पीछे बैठा हुआ था, जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकला तो उन्होंने 3 गोलियां लगाई और गोलियां लगा करके जल्दी चले गए। तो किसने तो कोई और नोट नहीं किया कि लाइसेंस नंबर क्या है या वो व्यक्ति किस प्रकार के थे। इतना जल्दी सब कुछ हुआ जो वो तो चले गए, और पुलिस ने तो कहा कि हम उन्हों को नहीं ढूंढ पाएंगे। परंतु कुदरत से जो लोग वहाँ थे, आजू बाजू वाले, इस भाई के प्रति अच्छी भावना थी, क्योंकि बहुत समय से वो वहाँ पर ही व्यापार करता था और उसको जानते थे। तो तुरंत ही उन्होंने प्रबंध करके हॉस्पिटल में लेके गए और 2 गोलियां तुरंत ही निकाली शरीर से, और तीसरी गोली ऐसी जगह पर थी जो वो निकल नहीं पाई, परंतु डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कुछ और नुकसान नहीं होगा, वहाँ ही रहने दो। तो डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ये तो भगवान ने ही इसको बचाया है,
नहीं तो ये कोई बचने वाला नहीं था, क्योंकि वो नज़दीक से ही, मोटरसाइकिल यहाँ, उसकी गाड़ी यहाँ, तो बहुत नज़दीक से ही उन्होंने शूट किया था। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति को किसने ऐसी दुश्मनी की होंगी, क्योंकि जिसके साथ भी उसका व्यवहार होता था आज तक भी बहुत ही ईमानदारी से वो सारा कार्य अपना संभालता रहा, और बच्चों को भी यही शिक्षा तो ड्रामा अनुसार एक दिन तो गोलियां निकालने के बाद भी उसकी ऐसी स्थिति थी जो वो बच सकता नहीं बच सकता मालूम नहीं था। फिर जब उसकी रिकवरी हुई तो वो भी फ़ोन आया कि वो भी ठीक होता जा रहा। तो फिर उन्होंने बातचीत आपस में की, बेटे भी हैं और घरवाली भी है, तो वो भी उससे पूछते थे कि उसको बाबा कहते हैं वहाँ, लौकिक हिसाब से फादर, बाबा क्या हुआ, कौन था, क्यों किया? तो उसको भी कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी जिस कारण से ये बात हो। तो ठीक हो गया, बाबा के घर पहले आकर के बाबा को थैंक्स दिया, फिर अपने घर गया। फिर कुछ समय के बाद, शायद 2-3 सप्ताह के बाद, इसने अपने एक बेटे को कहा कि मुझे फ़लानी जगह पर जाना है। तो बेटा पूछे कि कुछ कारोबार है, आप इतना दूर जाने चाहते हो, आप हमें बताओ, हम ही वो कारोबार आपका कर लेंगे, आप इतना कष्ट न लियो जो इतना दूर जाओ। तो भी कहे नहीं, मुझे ही जाना है। तो फिर वो फ़्लाइट लेकर के वहाँ पर पहुँचे, और बेटे को अभी तक न एड्रेस का मालूम है कहाँ जाना है या क्या, परंतु फिर उसको बिल्कुल पता था कि मुझे किस स्थान पर जाना है। तो वहाँ जाकर पहुँचे, और वहाँ पर बुज़ुर्ग माँ बाप थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके बेटे से मिलना है। तो वो कहे कि वो यहाँ नहीं है। तो ये भाई कहे कि ठीक है, हम तो यहाँ से आए हैं कराची से, अभी तो हम आपके पास कुछ समय, जितना भी टाइम होगा हम यहाँ ही बैठेंगे, और जिस समय वो आएगा तो हम मिलेंगे। तो वो बैठ गए। कहाँ तक बैठेंगे, तो माँ बाप को भी संकल्प चल रहा था, परंतु ना मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे यहीं बैठना है जब तक वो व्यक्ति आए। कुछ घंटों के बाद ये तो बात पक्की हो गई कि ये हिलने वाला नहीं है। तो बेटा अंदर था, तो वो निकल के आया। तो इस भाई ने उसको बोला कि मुझे मालूम है कि आपका कुछ कर्जा था, मैंने आपको इतना समय कुछ कहा नहीं है, मैंने आपको जब ज़रूरत थी, आपने मांगा पैसा, मैंने आपको पैसा दिया, परंतु मुझे ये नहीं अंदाज़ था कि आप फिर मेरे से इस तरह का व्यवहार करेंगे, और मुझे पक्का है कि आपने ही उन 2 व्यक्तियों को मेरे पास भेजा होगा। तो पहले तो वो भाई मना करे, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसे कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। माँ बाप भी कहे कि इसने नहीं किया होगा, कभी ये इसके ऐसी कोई इसके साथ वृत्ति नहीं होती। तो वो कहे कि मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, मैं केस को कोई आगे नहीं बढ़ाऊँगा, और न मैं आपसे पैसा मांगने आया हूँ, और ही आप मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करते और मुझे कहते कि ये बात है, तो फिर मैं आपको तुरंत ही कह देता था कि कोई हर्जा नहीं, तुम भूल जाओ, परंतु आप मुझे सच बताओ, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि भगवान आपसे सच बुलवाएगा। आर्ग्यूमेंट थोड़ी बहुत चली, आखिर उस व्यक्ति ने माना,
कि हाँ, मुझे ये मन में डर रहता था कि आप मेरे से पैसा मांगेंगे और मेरे पास है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो इस भाई ने कहा, बस इतना ही मुझे चाहता था, अब मेरे मन को शांति है, मैं और कारोबार कुछ नहीं करने चाहता हूँ, आप सुखी रहे, मेरी गुड विशेस आपके साथ है। बेटा तो शांति से बैठा ही था, देख रहा था, सुन रहा था, और उसको मालूम नहीं था कि कोई किसने बाप ने पैसे दिए हैं या क्या हिसाब किताब है। वो फिर वापस प्लेन में आ रहे थे तो बेटे ने बाप से पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये व्यक्ति है? तो उन्होंने बताया कि मैं जांच कर रहा था अपने मन में कि क्या कारण होगा, मैंने तो किसको दगा नहीं दिया है। तो फिर मैं दूसरी तरफ से हिसाब लगा रहा था कि दूसरा कोई मेरे प्रति इस तरह से क्यों भावना रखे। तो मुझे यही ख्याल आया कि ये व्यक्ति होगा। तो बेटा कहे कि परंतु आप पुलिस को बता सकते थे। वो कहे नहीं, पुलिस के सामने वो सच नहीं बताता था, परंतु मुझे मालूम था ये भाई तो पक्का ज्ञानी योगी। मुझे पता था कि मैं शिव बाबा को याद करके सत्यता की खोज में निकलूँगा, वो ज़रूर बात सिद्ध होंगी। तो कहे कि अभी तो पैसा तो गया ठीक है, परंतु उसको कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। बाप कहे, मुझे न कोर्ट को देखना है, मुझे न पुलिस को देखना है। अभी एक बोझ उतरा जो मेरा मन शांत हुआ। मैं अपने ऊपर दूसरा बोझ नहीं उठाने चाहता हूँ कि मैं कोर्ट में जाऊँ, मैं पुलिस की बातें करूँ। कितना मेरा समय, कितना मेरा चिंतन, कितना मेरा एनर्जी जाएंगी उन बातों में। बस अभी आप भी भूल जाओ, मुझे तो भुलाना ही है, और मुझे लगता है कि अभी मैं फ्री हो गया हूँ। तो कहती हैं कि फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। माफ़ करते हैं तो उन्हों के ऊपर हमने कोई मेहरबानी नहीं की, परंतु अपने ऊपर ही रहम किया और अपने को ही बर्डन से आज़ाद किया। तो ये प्रैक्टिकल कहानी आप सोचो कि उस व्यक्ति को शायद उस समय 4-5 साल ही हुए होंगे ज्ञान में, तो बहुत लंबा ज्ञान में उसका नहीं चला था, परंतु बाबा की बातों को अच्छी तरह से, भक्ति संस्कार तो बहुत अच्छे पहले से ही थे, परंतु वो बिल्कुल बाबा की बातें धारण करके उन्होंने अंदर मन में ये सब बातें रखी हैं। तो हर आत्मा के प्रति हम यही सोचे कि मुझे और कोई हिसाब किताब किसके साथ भी नहीं जोड़ना है। जो पूर्व का हिसाब किताब है वो चुकता करना है। और यदि हम इसी भावना को रख करके चलते हैं कि मुझे अपने लिए क्या लक्ष्य रखा है, मैंने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि मुझे कर्मातीत बनना है। कुछ भी हिसाब किताब हो वो समाप्त हो जाए, और हिसाब किताब मैं बनाता रहूं, वो मुझे लक्ष्य से नज़दीक नहीं ले आएगा और ही दूर कर देगा। तो बाबा की ज्ञान की बातें यदि हम गहराई से सोचते हैं, और बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में, साकार मूल्यों में एक एक बात बहुत क्लियर हमको बताई है, तो वो बातें यदि हम, जैसे आज भी बाबा ने कहा, कोई भी बात का बुद्धि में आप स्मरण करते रहो तो आपकी बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती जाएंगी और बाबा की समीपता का भी अनुभव होता रहेगा। बाबा आए ही हैं हमें ज्ञान द्वारा योग सिखा करके, ज्ञान और योग द्वारा परिवर्तन लाने के लिए। तो उस दिन बाबा ने पवित्रता का मतलब ही है इतना आत्मा का परिवर्तन हो
जो आत्मा बिल्कुल उस स्टेज तक पहुँचे जैसे जब आत्मा फर्स्ट परम धाम से अवतरित होती, उसकी क्या स्टेज होती। आप कभी योग में वो अनुभव करें। बाबा जो कहते हैं ना कि चक्कर को घुमाओ, तो चक्कर को घुमाने में तो अनेक बातें आती, परंतु इस बात को इमर्ज करें, क्योंकि हर बात आत्मा के अंदर रिकॉर्ड तो भरा हुआ है और समयानुसार वो रिकॉर्ड इमर्ज होता। परंतु ये आप कब इमर्ज करें कि जब आत्मा पहले अवतरित होती है इस सृष्टि मंच पर, जब बिल्कुल सत्य की दुनिया का आरंभ हो रहा है, हर प्रकार से कितनी सुंदरता होंगी विश्व के अंदर, परंतु मुझ आत्मा की स्थिति उस समय क्या होंगी। तो वो जो आत्मा की पवित्रता की स्थिति है, अब वो इमर्ज करें और अब के जीवन की स्थिति को देखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें और आगे के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। जिस तरह से साकार बाबा विशेष लास्ट दिनों में, मीन्स पिछले वर्ष में, ट्रांस मैसेंजर से पूछते थे कि जो आप अव्यक्त ब्रह्मा को देखते हो और अभिव्यक्त को देख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है। तो बाबा उन्हों से पहले भी कब कब पूछते थे और फिर उस अनुसार, और वो भी बड़े प्यार से बाबा को जो बात देखी होती थी वो स्पष्ट बताते थे, और बाबा भी इतना नम्रता से उन्हों की बात स्वीकार करते थे कि हाँ, उसके लाइट में और इसके लाइट में कुछ फ़र्क है। तो हम तो कोई ट्रांस मैसेंजर से नहीं पूछेंगे, वो समय चला गया, परंतु हम खुद ही बाबा की याद में स्वदर्शन चक्कर घुमाते वो अनुभव कर सकते कि वो मेरी स्थिति क्या थी और अब मुझे किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। मैं समझती कई यहाँ बाबा के पुराने बच्चे बैठे होंगे। शायद बाबा ने जो कहा कि मुखवंश सावली, तो शायद नहीं होंगे। कोई है बाबा के मुखवंश सावली बच्चे? वेरी गुड। जी, परंतु बहुत होंगे जो, बाकी सब तो है ही संकल्प की रचना, परंतु कई होंगे जिन्होंने अव्यक्त बाबा की बहुत नज़दीक की पालना ली होंगी और दृष्टि ली होंगी। हाथ उठाए। हाँ, कई है। थैंक यू। जिस समय हम वो दृष्टि लेते थे, बाबा कहते थे कि ये दिन भी बीत जाएंगे, परंतु हमने तो उस समय ये सोचा कि हाँ, ये दिन बीत जाएंगे और हम बाबा जाएंगे, हम साथ साथ जाएंगे। ये हमने नहीं अंदाज लगाया था कि उसके बाद भी 50 वर्ष से अधिक समय बीतता जाएगा। परंतु साकार बाबा के बाद तो 50 वर्ष, अव्यक्त बाप दादा के बाद भी बहुत समय, परंतु बाबा की जब दृष्टि मिलती थी, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, बाबा की दृष्टि आत्मा को आज की स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति पर ले जाती थी, और बाबा हमें वो अनुभव कराते थे कि हमारी वो स्टेज क्या है। परंतु बाबा हर आत्मा को चांस देनी चाहते हैं, तो ऐसे नहीं कि जिन्होंने वो साकार में अव्यक्त बाबा की दृष्टि न ली, वो नहीं अनुभव कर सकते। बाबा का वायदा है कि हर आत्मा के लिए बाबा बिल्कुल हर प्रकार का चांस खोल देते। विधि अलग होती, परंतु सिद्धि की प्राप्ति सबको हो सकती। तो यदि अभी भी आप चाहे बाबा के सामने
कहाँ पर भी, न सिर्फ बाबा के कमरे में, परंतु कहाँ पर भी आप बाबा के सामने बैठे तो आपको ऐसे ही महसूस होगा कि बाबा अपनी दृष्टि द्वारा हमें कैसे पार ले जाते, और पार जाने से शिव बाबा के साथ संबंध कैसे बहुत मीठा, बहुत शक्तिशाली जुट जाता। और फिर वो अनुभव करके फिर आप ये सोचें कि जब पहले बारी हम नीचे आए वो क्या स्थिति थी, तो बाबा आपको अवश्य ही अनुभव कराएंगे। तो जब हम ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे अभी वो स्थिति को प्राप्त करना है, तो जो और बातें बीच में हैं उनको मुझे समाप्त करना है ज़रूर। तो एक तो ये माफ़ करने की भावना, क्योंकि उससे मुझे ही प्राप्ति है, तन मन दोनों को फ़ायदा होता। जब मन के अंदर कुछ खिटखिट हो रही है, कुछ कचरा है, तो उसका तन के ऊपर अवश्य असर आता। आपने दादियों को देखा है, अभी दादी रतन मोहिनी जी 98 इयर्स की है। उसको यूथ दादी हम अभी तक कहते हैं, परंतु 98 वर्ष तक पहुंचना और फिर भी इतना सब कुछ करना, ये भी उसके योग बल की कमाल है। दादी जानकी की तो कहानी ही निराली। जब दादी यज्ञ में समर्पित थी तो उस समय तो दादी की तबीयत उन दिनों में ही बहुत नाजुक थी, परंतु जितने वर्ष बीतते गए दादी की तबीयत मैं 60s में देखती थी, बहुत ही नाजुक थी। तो मैं कभी अंदाज़ ही नहीं लगा सकती थी कि बाबा कोई दादी को विदेश भेजेगा। परंतु विदेश में आते दादी कोई और तबीयत दादी की बिगड़ती नहीं थी, दादी और ही जवान होती जा रही थी। दादी भारत में आती थी तो यहाँ से वहाँ तक पैदल करती थी, तो और दादियाँ कहती थी आप लंदन से ये तो सीख के आए हैं कि जल्दी जल्दी चलना, परंतु यहाँ आपको जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु दादी को आदत जो पड़ गई थी जल्दी चलने की, दादी जल्दी ही चलती थी और कई जवान उसके पीछे पीछे रह जाते थे। मतलब कि जिन्होंने अपने मन की इतनी संभाल की, जो मन को बिल्कुल शुद्ध पावन बनाकर रखा, दादी प्रकाश मणि, आपने कईयों ने देखा है, सबने नहीं देखा है, परंतु दादी प्रकाश मणि से भी वो प्रकाश ही प्रकाश सदा ही नजर आता रहा। आयु कितनी भी बड़ी होती गई, हर दादी का यही। दादी गुलजार जी लास्ट तक भी सामने किसी को भी देखती तो बिल्कुल वो शांति के सागर में खो जाते थे। तो मन को अच्छी तरह से संभालो तो तन भी साथ देता। मन की स्थिति का कनेक्शन ज़बरदस्त है तन के साथ, तन का कनेक्शन है मन के साथ भी। कुछ थोड़ी बहुत चोट लगेंगी तो मन घड़ी घड़ी वहाँ देखता रहेगा, हाथ लगाता रहेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो जितना हम मन को स्वच्छ बना कर रखते हैं तो उतना हर प्रकार से जीवन में कुछ आनंद का अनुभव होता। बाबा ने उस दिन बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन किया कि खुशी का आधार है पवित्रता। तो खुशी कम हो गई, उसका मतलब कुछ आत्मा के ऊपर और दाग आ गया, या कुछ पूर्व का दाग हमने अभी तक नहीं मिटाया है। तो मैं और दो बातों पर सोच रही हूँ कि एक तो माफ़ करना बहुत ही आवश्यक है, दूसरा मैं दुख न लूँ। ये तो बाबा का मंत्र है ही, न दुख दो न दुख लो। और जब पहले हम ये मंत्र सुनते हैं तो सोचते हैं कि मैं दुख किसको न दूँ, ये तो मेरे वश की बात है।
परंतु मैं दुख न लूं, कौन कंट्रोल कर सकता है उसको। कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आती हैं, कभी औरों का व्यवहार हम नहीं कंट्रोल कर पाती हैं। मैं जब सर्कमस्टेंसेस की बात कह रही हूँ तो एक और कहानी आज सवेरे सुनी। मृत्युंजय भाई ने आज समाचार क्लास में सुनाया कि यूक्रेन की तो कहानी आप सुन रहे हैं। तो एक भाई है कर्नाटक का, तो उसके पास ये समाचार आया था। तो छोटी आयु और उसका मेडिसिन पढ़ने का, डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो यूक्रेन गया हुआ था और कुछ चीज़ उसको ज़रूरत थी तो ख़रीद करने गया और उसी समय उसी दुकान पर कुछ मिसाइल्स आ गए और वहाँ ही उसने देह का त्याग किया। अभी माँ बाप भी ज्ञान में, ये भी ज्ञान में, सारा परिवार ज्ञान में। ये भी 10 वर्ष की आयु, 10-11 वर्ष की आयु में ज्ञान में आया था, तो 10 साल से वो ज्ञान में चल रहा था। तो सर्कमस्टेंसेस किस घड़ी क्या होता, अभी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो सोचता होगा कि हाँ मुश्किल बातें हैं, परंतु चाहिए तो क्या कर सकते। तो बाहर गया, दुकान में गया और वहाँ ही ओम शांति। तो भी माँ बाप भी उसका क्या सोचते होंगे, परंतु यदि जिसने अपनी तैयारी की होंगी कि बिल्कुल बाबा की याद रहे, तो उस आत्मा की भी अंत मते सुगति, अवश्य ही कोई और विशेष सेवा पर गया है। और माँ बाप भी यदि उन्होंने भी अपनी स्थिति ऐसे बनाई होंगी जो बिल्कुल मन शांत, बुद्धि एक के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी यही सोचेंगे कि हाँ उस आत्मा को भी हम बाबा की सकाश देवें, न कि हम अभी रोएं पीटें। तो दुख कहाँ से भी आ सकता, परंतु मुझे लेना है दुख या नहीं लेना है, वो है हमारी बुद्धि पर आधार। और न सिर्फ ये ज्ञान की बात है, परंतु ये अनुभव करने की बात है कि कोई भी बात आती, हम कहाँ तक कितने स्पीड से अपने बुद्धि को शांत करके बाबा की याद में टिक सकते। जो बाबा आजकल मुरलियाँ चला रहे हैं, साकार मुरलियों भी मैं देखती हूँ कि सारी धारणा युक्ति ज़्यादा ही चली है। न सिर्फ अभी, परंतु जनवरी से लेकर आत्म स्मृति, अंतर्मुखी स्थिति, विकारों पर विजय प्राप्त करना, बाबा की याद, मुरलियाँ यही चली है और अभी भी वही चल रही है। और अव्यक्त मुरलियाँ तो बिल्कुल बहुत क्लियर आईना देती है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो और क्या और करना है। इंटरेस्टिंग बात मुझे हमेशा ये लगती कि बहुत करके सभी कहते हैं कि अव्यक्त मुरली तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और है भी सचमुच बहुत गहरी, बहुत अच्छी। परंतु मुरली न सिर्फ अच्छी है, परंतु बाबा हमें सीधे शब्दों में बता रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और बाबा बता रहे हैं और हम खुद को भी देख रहे हैं कि नंबर 1 कहाँ तक है, नंबर 2, नंबर 3 कहाँ हम पहुँचे हैं। तो भी आत्मा बिल्कुल बाबा के प्यार को स्वीकार करके, अपनी स्थिति को भी समझ करके बाबा को थैंक्स देती है। क्योंकि कोई व्यक्ति हमें कहे कि ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की निशानियाँ, और अभी आप देखो कि आप किस में हो, तो हमें शायद बुरा भी लगे कि उसको क्या अधिकार है हमसे ऐसे बात करने का। परंतु बाबा कह रहे हैं और उसमें हमें कोई दुख नहीं महसूस होता
कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा, परंतु हम दिल से बाबा को थैंक्स देते कि बाबा ने हमें इतना क्लियर पिक्चर दिया कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। और बाबा फिर भी कहते हैं कि अभी तक बाबा की मदद ले सकते, अभी तक और आगे बढ़ सकते, अभी तक जो आपने लक्ष्य है वहाँ तक बाबा की मदद से पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा कल्याणकारी है और बाबा को कुछ और भाव मन में नहीं है। बाबा हमारे कल्याण के हित ही ये बात हमें सुना रहे हैं। मनुष्य कुछ बात सुनाएंगे तो ज़रूर हमारे संकल्प चलेंगे कि इसका कुछ न कुछ मतलब होगा इस बात में, परंतु नहीं, बाबा ने ये बात सुनाई, हमारे फायदे के लिए ही सुनाई। तो इतनी हम अपनी स्थिति धारण करें कि जैसे बाबा ने परोपकारी पर कैसे उपकार किया, कैसे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी, वो आप बाबा के मूल्यों से जान सकते हैं। तो क्या हम बाप समान यदि हम चाहते हैं बनना, तो क्या इसमें भी हम उस तक पहुंच सकते? बाबा तो चाहते हैं और बाबा मदद भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप फॉरगिवनेस, सेकंड स्टेप किसी भी बात में दुख लेना नहीं, और उसकी कनेक्शन से ही हम अपने को बाबा की छत्र छाया के नीचे रखें, तो फिर कोई भी बात का आत्मा के ऊपर असर न आए। बाबा की छत्र छाया का ही हमारे ऊपर वो रक्षा होती रहेंगी। बात हो रही है, परंतु बाबा की मदद से हम अपनी स्थिति को बिल्कुल शुद्ध भावना, शुभ कामना की बनाकर रख सकते। ये प्रैक्टिकल मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन दिनों में 2 व्यक्ति हमारे जीवन में रहे हैं जिन्होंने बहुत क्रोध का रूप दिखाया है। तो ये फर्स्ट टाइम जब वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस कारण से मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है दूसरे के क्रोध से, तो उस समय बाबा ने ये मुझे युक्ति बताई थी, तुम बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो तुम्हारे ऊपर उसका क्रोध का असर नहीं होगा। तो मैं समझती कुछ समय मधुबन में रहने के बाद फिर वापस विदेश में ही जाना हुआ था उन दिनों में, तो मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा और सचमुच बस मैं विजुअलाइज करती थी बिल्कुल जैसे कि बाबा की लाइट की छत्र छाया है। तो मुझे लगा कि ये कुछ भी बोल रहे हैं परंतु मेरे ऊपर कुछ उसका असर नहीं हो रहा। बिल्कुल प्रैक्टिकल वो मैंने अनुभव किया। और अच्छी बात तो ये है कि न सिर्फ उस छत्र छाया से मेरी रक्षा होती रही, परंतु मैंने देखा कि कुछ समय के बाद जैसे कि वो छत्र छाया उस आत्मा तक भी पहुंच गई और उस आत्मा का भी क्रोध शांत हो गया। अभी सबके साथ शांत हुआ वो अलग बात है परंतु मेरे साथ उसका क्रोध का व्यवहार समाप्त हो गया। फिर उस आत्मा को तो अपना पुरुषार्थ भी करना है अपने संस्कार को परिवर्तन करने का, परंतु जो मेरा हिसाब किताब था वो वहाँ पर फिनिश। तो ये 3 बातें आप ध्यान पर रखें तो फिर मुझे लगता है कि जब कोई भी बात का हम ध्यान रखते हैं तो बाबा की विशेष उस बात के लिए भी मदद मिलती। वो बात ऐसे फिनिश हो जाती जैसे कि दिल को पास्ट भूली हुई हो, कोई उस बात से फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती, परंतु खुद का पुरुषार्थ, हिम्मत और बाबा की मदद, और बाबा की मदद से तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं
और भी आगे बाबा की मदद से ही हम विजयी अवश्य बनेंगे। अभी बाबा की याद में बैठते हैं और ऐसी याद में बैठे जो बाबा की छत्र छाया न सिर्फ यहाँ पर हम सबको अनुभव हो, परंतु बाबा की छत्र छाया सारे विश्व पर आ जाए। जहाँ पर भी कोई भी दुखी आत्मा हो उन्हों तक भी पहुँचे। तो जिस तरह से हम अपनी शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, तो किसी आत्मा के प्रति यही भावना है कि बस इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी भगवान को पा लेवे। वही कामना होती कि बस हर आत्मा बाबा के साथ संबंध जोड़े। ओम शांति।